बताया गया। वो डर गए कि हो सकता है राज सैनिक आ गए। किवाड़ों को इतनी जोर से कौन खड़खड़ा रहा है? उन्होंने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो, वो जिसे अब तक तुम अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, देख लो मैं वही आया हूं। ये सुनकर श्रीवास पंडित घबरा गए। क्या मतलब? मैं पूजा करता हूं नरसिंह भगवान की, तो क्या नरसिंह भगवान आ गए? उन्होंने डरते डरते किवाड़ खोले। इतने में देखा क्या, अद्भुत रूप लावण्य से युक्त सच्चिदनंदन विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु जे भी दरवाजा खुला, भावावेश में जाकर पूजा गृह की ओर गए और पूजा के सिंहासन की सब सामग्री हटाकर बैठ गए। श्रीवास को दिखाई देने लगा मानो स्वयं विश्वंभर भगवान नरसिंह देव। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विराजमान है। गले में वैजंती माला और मत्त सिंह की भांति हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास भयभीत हो गए महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप को देखकर। भगवान के सिंहासन पर बैठ करके चैतन्य महाप्रभु हुंकार करने लगे जैसे नरसिंह भगवान, और कहा श्रीवास डरना नहीं, तुमने अभी मेरी सामर्थ्य को नहीं देखा। अद्वैताचार्य हमारी परीक्षा के निमित्त शांतिपुर चले गए हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई भय नहीं होगा। आज के बाद तुम अपना भय निकाल दो। मैं एक एक दुष्ट का विनाश करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन दुष्ट का विनाश करने नहीं आया, दुष्टता का विनाश करने आया हूं। दुष्टों को नहीं मारूंगा, उनकी दुष्टता को रौंद दूंगा। कोई पैदा ही नहीं हुआ विश्व में कि भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कष्ट पहुंचा सके। महाप्रभु भावावेश में, नरसिंह देव के भाव में श्रीवास से ऐसी बात कह रहे। कोई पैदा ही नहीं हुआ संसार में जो नाम कीर्तन करने वालों को कष्ट दे सके। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो। और प्रभु शांत होकर बैठ गए। श्रीवास प्रेम विह्वल होकर गदगद कंठ से